मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। चलिए बात करेंगे दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई है और इसके बाद जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, इस पर मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सबसे पहले आपको बता दें जातिगत जनगणना को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जाति जनगणना मोदी सरकार अब कराएगी क्योंकि आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है, जिसमें ये तय किया गया है कि आम जो जनगणना होगी उसी के साथ जाति जनगणना भी कराई जाएगी। मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। देखिए, विपक्ष लगातार इसको लेकर मांग कर रहा था और अब आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। अगली जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल होगी। सीसीपीए ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। देखिए, जातीय जनगणना क्या होती है। जाति के आधार पर लोगों की गणना की जाएगी, किस जाति में कितने लोग हैं। हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। अब जातियों के अनुसार जनगणना की जाएगी, हर जाति की हिस्सेदारी की जानकारी मिलेगी और जाति के आधार पर ही लोगों की जनगणना होगी। देखिए, हर 10 साल में जनगणना होती है। पहली बार 1872 में जनगणना हुई। इसका इतिहास क्या है, 1872 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से नहीं हुई। 1901 में कुल जातियों की संख्या 1646 थी। ये 1901 का डाटा है और 1931 में कुल जातियों की संख्या 4147 हो गई। अब आज़ाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होगी, यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होगी। 1872 में इसकी शुरुआत हुई, 1931 तक जातीय जनगणना हुई और 1901 में कुल जातियों की संख्या जहां पर 1646 थी, वही 1931 में कुल जातियों की संख्या बढ़कर 4147 हो गई। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। सर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। आज केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। देश की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी। देश गदगद है, देश खुशी से झूम रहा है और श्री राहुल गांधी जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, उनके ढोंग पर, उनके झूठ पर यह करारी चोट पड़ी है, करारा तमाचा लगा है। उनको लगा था कि वो ऐसी मांग करेंगे जो भाजपा नहीं, भाजपा ही हर वह काम करेगी जो इस देश की जरूरत है, इस देश की 140 करोड़ जनता की जरूरत है। और कांग्रेस हो, सपा हो या इंडी गठबंधन के कोई दल हो, वह बातें तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। देखिए, आज देश पूरा गमगीन है, पूरा देश आज दुखी है। आज जो पहलगाम में जो घटना घटी है, पूरा देश परेशान है। अभी इस समय आतंकवाद को समाप्त करने का, ख़त्म करने का समय है। इस समय
मैं समझता हूँ जातिगत जनगणना या बाकी जो देश की जो भी मुद्दे हैं उसको निश्चित तौर से करना चाहिए। पर आज जो पूरा देश आतंकवादियों से परेशान है, इस पे प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल है। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो जो संविधान में वर्णित है, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल है। ये फैसला जरूर लिया गया है, निश्चित तौर से ये हमारे मुद्दे की जीत है, ये पिछड़े समाज की जीत है, ये राहुल गांधी जी कांग्रेस। तो देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला ये किया गया है और मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। जाति जनगणना अब मोदी सरकार कराएगी। इसी को लेकर लगातार मांग भी की जा रही थी, जैसा कि आप सभी ने सुना, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे अन्य राज्यों के चुनाव हो, जिसमें विपक्षी दल खास तौर पर इस बात की मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और उसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वाति पाठक भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले स्वाति का रुख कर लेते हैं। स्वाति, जानकारी दीजिए, क्या कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, खासकर जाति जनगणना को लेकर जिसकी मांग विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 4 बैठकें हुई है और उसी बैठक में जो है जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना की बात करें तो उसमें मुहर लगी है। सीसीपीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में मंजूरी मिली है और उसके बाद जब ब्रीफिंग हुई, कैबिनेट बैठक भी हुई, अलग अलग बैठकें आज थी और उसके बाद जब ब्रीफिंग हुई तो उसी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने तय किया है कि जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। जब जनगणना होगी तो उसी में जातीय जनगणना भी होगी और इसको इस तरह से समझना होगा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार इस पर जो है केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था। बीजेपी को लगातार विपक्षी पार्टियां घेर रही थी और खास तौर पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी घेरते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने भी लगातार बीजेपी सरकार को घेरा है इस मसले को लेकर। और बिहार में चुनाव भी होना है और जब बिहार में आंकड़े जारी किए गए थे उसके बाद आपने देखा था कि जब उस वक्त जेडीयू और आरजेडी साथ में सरकार में थी और उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव इसको लेकर सवाल पूछते रहे कि आखिरकार केंद्र सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही है। अब जब आज बैठक हुई, उस बैठक में तय किया गया है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी जीत है क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। ओके, वापस आएंगे आपके पास स्वाति, वापस आएंगे, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले मैं अशोक जी आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। अब बड़ा मुद्दा बनाया गया जातीय जनगणना का, अब इस पर कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है, अब क्या मुद्दा बनाया जाएगा जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम मजबूरी में करती है जिस काम के करने से उसकी सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मजबूत प्रतीत होती हो। आपको याद होगा मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धुले थे, 5 सफाई कर्मियों के पिछले अर्धकुंभ के दौरान। उन 5 सफाई कर्मियों का एनालिसिस एक बड़े अखबार पीएम आवास तक नहीं मुहैया करा पाई सरकार। आपको याद होगा जब इस देश में सोशल जस्टिस का आंदोलन चल रहा था, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था, उस सरकार को गिराने वाली भी पार्टी यही भाजपा है। अच्छा, ये बताइए अशोक जी, देखिए फैसला अच्छा है या खराब है? आप क्या कहेंगे फैसले को लेकर? क्या कहेंगे, मतलब अब तो जातिगत जनगणना करवाएगी सरकार, क्या कहेंगे आप इस फैसले को, किस तरह से देखते हैं? फैसले, मैं वही फैसले का एनालिसिस ही कर रहा था कि ये फैसला एक सिंबॉलिक मैसेज की तरह प्रतीत होता है। तो आप ही ने मांग की थी ना सर, अब तो पूरा कर दिया गया। आप लोगों ने मांग की कि जातिगत जनगणना करवाइए, मांग पूरी हो गई, अब तो खुश हो जाइए। बिल्कुल, देखिए शांतनु जी अगर सरकार जातीय जनगणना को लेकर के अगर साफ दिल से अगर ये बिल लाई है, अगर इस बात को मंजूरी दी है तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो इतिहास इसका रहा है सरकार का, चाहे वो लेटरल एंट्री के माध्यम से हो,
चाहे नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से हो, चाहे योगी सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड करने को लेकर के हो, चाहे बैकलॉग की भर्तियों को किसी न किसी बहाने रोकने को हो, चाहे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासियों के अशोक जी वापस आ रहा हूं सर, मनोज जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं। मनोज जी, साफ दिल से फैसला लिया है कि नहीं लिया है, ये पूछ रहे हैं वो, क्योंकि फैसला तो ले लिया गया है और केंद्रीय मंत्री की तरफ से जानकारी भी दी गई है, लेकिन फैसला साफ दिल से लिया गया है, जातिगत जनगणना करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी? अशोक जी को जवाब दीजिए। देखिए शांतनु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला होता है वो जमीन पे होता है और जनता के हित में होता है। ना हम समाजवादियों की खुशी की चिंता करेंगे, ना कांग्रेस की खुशी की चिंता करेंगे। जैसा कि अभी इनके नेताओं का देखिए, इनको आपने पूछते रह गए अशोक जी से, हमारे काबिल मित्र हैं, लेकिन एक खुशी मन से नहीं कह पाए कि जातिगत गणना का फैसला अच्छा है, हम बहुत प्रसन्न हैं इसके पहले, क्योंकि कैसे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी राजनीति तो खत्म हो गई। जिस राजनीति के दम पे चल रहे थे वो राजनीति भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो है जातीय जनगणना लाके नियम लाके पारित करने का काम किया है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अभी देखिए अजय राय जी को भी आपने सुना, अजय राय जी को बात हो रही थी, अजय राय जी बड़े दुख है, कह रहे थे इस समय जाते लाना बहुत गलत हो रहा है, जो कि अजय राय जी भी, अगर आप उस आतंकी घटना की बात करें तो अब आप शायद पता नहीं कहाँ से वो लोग ये न्यूज लाते हैं। अभी देखिए माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को पूरी छूट दी गई थी कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ आबादी का एक ही जो है एक नेतृत्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए वो आतंकवादी घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और इनको बता के नहीं करेंगे जैसे पिछली बार हमने किया था और सेना ने देखिए चढ़ के मारा था, तब भी ये प्रश्न चिन्ह उठाए थे, तो उनको ये सोचने की चिंता नहीं है। मैं आप इनसे पूछिए। मनोज जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि देखिए ये आरजेडी की जीत है और ये समाजवाद की जीत है, समाजवादी लोगों की जीत है, क्योंकि उन्होंने मांग की थी लगातार। हम देखें चाहे वो विपक्ष का एक बहुत बड़ा जब अलायंस बन रहा था तो उस दौरान ये मुद्दा उठा था, और अब आरजेडी की वो कह रहे हैं जीत है, समाजवाद की जीत है, उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया। भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार झुकना पड़ा, ये उनका पॉइंट है। देखिए ये लगातार ऐसे कहते रहेंगे और जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री सदैव झुकते आए हैं और लगातार हम झुकेंगे, हमारे गर्व की बात है। ये नहीं झुक सकते क्योंकि ये हिटलर हैं, लेकिन हम झुकेंगे और हम झुकते आए हैं। थोड़ी सी हम शांतनु जी कहना चाहेंगे, देखिए ब्रिटिश हुकूमत में जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, उसके बाद क्यों नहीं लालू जी भी कांग्रेस सरकार के साथ रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव भी रहे, क्यों नहीं इन लोगों ने करवा लिया? अगर इनकी इतनी क्षमता थी इनको करना चाहिए था ना, लेकिन इनकी क्षमता नहीं आई, क्योंकि उसके बाद आप देखिए लगातार 51 में नेहरू जी ने इसका विरोध किया था, यहां तक कि नहीं करने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगातार विरोध किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, फिर भी ये नहीं कराए। लगातार 10 वर्षों से आप कंटिन्यू देखते हैं, ये नहीं करवा पाए। अगर आज हम नरेंद्र मोदी की सरकार ने फिर से करने का फैसला लिया है तो जाहिर सी बात हम देश को एक सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने का हमारा जो प्रण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास से हम काम कर रहे हैं, हम सबका विकास करेंगे, अंतिम तक जाएंगे। और रह गई बात, आज फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, अशोक जी बैठे इनसे पूछिए कि क्या ये खुश हैं, फिर भी ये नहीं बताएंगे खुश हैं, क्योंकि इनकी राजनीति इनके सामने की थाली चली गई, क्योंकि अब ये जनगणना का जो इनका एक झूठ का वो जो है। बिल्कुल अशोक जी वो कह रहे हैं कि आपके पास आप खुश नहीं होंगे इससे, क्योंकि आपका मुद्दा चला गया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस के साथ में थे, मुलायम सिंह जी साथ में थे, लेकिन तब उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग नहीं की और ना ही करवा पाए। देखिए शांतनु जी, बात मुद्दे की नहीं है, बात सोशल जस्टिस की है, बात सामाजिक न्याय की है, और यही माननीय मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उठाता था तो ये लोग कहते थे कि जातीय जनगणना कराने से देश खंड खंड हो जाएगा, देश में गिरगिट हो जाएगा, देश में बंटवारा हो जाएगा। तमाम बातें कौन कहता था शांतनु जी, आपको याद होगा? अरे सुनिए अशोक जी, 51 से क्या सामाजिक न्याय नहीं किया था? आज ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया इनका कि जातीय जनगणना अच्छी लगने लगी? इसका सिर्फ एक कारण है शांतनु जी, बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव और आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव। इसे पूछिए, खुश नहीं है? नहीं है कि सोशल जस्टिस मिले, सामाजिक न्याय मिले, खुश है कि दुखी है, इनका हक मिले, ये इनके मन में दूर दूर। अरे अशोक जी आप खुश हैं कि नहीं हैं? ठीक, अशोक जी ओके। अशोक जी, आपने कहा कि देखिए पहले इन्हीं के नेता ये कहते थे कि ये देश को खंड खंड करने की बात की जा रही है, लेकिन आप ये कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जातिगत जनगणना हो गई है, आप तो नहीं कहते थे ना देश खंड खंड हो जाएगा जातिगत जनगणना होने से। अब जातिगत जनगणना हो गई है तो आप सेलिब्रेट तो करिए, एटलीस्ट खुश तो हो जाइए। देखिए सेलिब्रेशन, देखिए शांतनु जी, सेलिब्रेशन का सवाल तब उठता है
जब जाति जनगणना साफ मन से की जाएगी और जिसकी अच्छा, जितनी साफ मन संख्या से भारी कैसे होगी? उसकी अशोक जी, उतनी- अशोक जी, एक जिसकी बार जितनी- सुन लीजिए शांतनु जी सर, सुन लीजिए। एक थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, साफ मन से कैसे होगी? मतलब कौन कौन से वो प्रावधान इंप्लीमेंट करने चाहिए इसमें जातिगत जनगणना में? जातिगत जनगणना में जो प्रावधान सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जी। जो समाजवादी पार्टी से लेकर के इंडिया गठबंधन के समाजवादी तमाम से लोग पूछ जो के मांग बात कर रहे थे, उस प्रारूप पर जातीय जनगणना हो और जो इसके आगे जो जातीय प्रारूप जनगणना बता का दीजिए objective क्या हमको। है, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है शांतनु जी, जी। कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक ये हिस्सेदारी उनकी क्षमता के हिसाब से नहीं मिलेगा, तब तक जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार सबसे पहले, अगर इसके मन में अगर सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ है शांतनु जी ने, तो पहले ये जो बैकलॉग की भर्तियां सुनिश्चित करे, पिछड़ों दलितों आदिवासियों का जो आरक्षण लूट रही सरकार उसको बंद करे, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो लूट योगी सरकार ने किया उसको उनको हिस्सेदारी दे, ओके। तमाम काम करे। मनोज जी, जिससे प्रारूप बता शोषण दिया होता उन्होंने, हुआ अपना प्रारूप बता दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए शांतनु जी, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर वो भी अब अगर जो देश हित में होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं, लगातार करेंगे, इसी नाते जनता उनको लगातार तीसरी बार हैट्रिक देने का काम की थी। हम लगातार कर रहे हैं, ये इनके पास मुद्दा ही नहीं है, ये तो हर चीज में कमी निकालेंगे। ये वो लोग हैं अच्छा। जिन लोगों ने सेना के ऊपर भी कमी अच्छा, वो निकाली ये थी। मनोज जी, वो ये सवाल ये उठा रहा है कि अचानक से आप ये कहते थे कि देखिए देश को खंड खंड कर देंगे, फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अचानक? इसमें इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए लॉजिक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है, लेकिन रह गई बात, इन लोगों ने ये राजनीति कर रहे हैं और हम इनके राजनीति को बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दल भी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की कि हम इनकी राजनीतिक मुद्दों को हम पूरी तरह से गायब करने का काम करें। ये जितना शोर मचाएंगे मचाते रहेंगे। आज फिर हमने इनको जवाब दिया है, अब इनके पास आईना नहीं है तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, अगर हमारे मित्र कहेंगे तो मैं आईना इनको भेज दूंगा, लेकिन क्योंकि अगर हमने जो भी काम किया है, चाहे वो जो है सैनिकों के ऊपर अंगुली उठाए हैं ये लोग, चाहे ये आवास की बात कर रहे हैं, इनसे मैं पूछूंगा वो 5 जो 5 का नाम बता रहे हैं, हमने तो नहीं देखा, शायद आपने भी सर वो नहीं किया होगा कि 5-6 लोगों के पैर धुले गए थे, लेकिन इन्होंने अगर कहा है अशोक जी तो उनके नाम बताए, उनका गांव बताइए, चल के देखा भी जाएगा, शायद न बताने में ये, क्योंकि ये लोग पता नहीं कहां से समाजवादी दफ्तर या अपने दफ्तरों से पढ़कर आते हैं। अभी इनसे पूछिए ना, अजय राय जी क्यों दुखी हुए, क्यों अजय राज इनके पार्टनर है बोल रहे हैं, क्यों ने 1951 से शुरू किए थे, क्यों ने मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, हमारी लालू प्रसाद यादव क्यों, ठीक है, सहयोगी स्वाति भी काफी देर से इंतजार कर रही है। एक बार स्वाति से अपडेट देता हूं। स्वाति, देखिए सबसे ज्यादा जिस चीज की मांग की जा रही थी और आज एक चौंकाने वाला कहा जाए कि फैसला, क्योंकि पाकिस्तान पर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन ये फैसला लिया गया है और इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए हैं जो देश के विकास से जुड़े हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला देखा जा रहा है और इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही हैं? स्वाति, क्या क्या रिएक्शंस लोगों के? जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग की गई, अश्वनी वैष्णव ने ये कहा कि मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन को आप देखिए, समाजवादी पार्टी के रिएक्शन को देखिए, या फिर अगर हम एनडीए की बात करें तो जो सहयोगी पार्टी है, चाहे हम रालोद की बात करते हैं तो रालोद ने भी समर्थन किया और कहा है कि जरूरत थी इसकी। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट करके स्वागत किया और ये कहा है कि नीतीश कुमार भी लगातार जो है इसकी मांग कर रहे थे। जेडीयू की ओर से भी ये बयान आ रहा है, चिराग पासवान की ओर से भी स्वागत किया गया है। विपक्षी पार्टियों की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इसकी मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए जातीय जनगणना की बात कही है और इसको आज तक जो है वो नहीं किया गया है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये भी समझना होगा कि जिस मुद्दे को विपक्षी पार्टियां लगातार उठाती रही है वो मुद्दा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद मोदी सरकार द्वारा ये फैसला किया गया है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। और इससे पहले आप देखिए तो 2011 में जनगणना कराई गई थी और उसके बाद हर 10 साल बिहार इलेक्शन से भी इसको जोड़ा जा रहा है। बिहार इलेक्शन से जोड़कर किस तरह से इसको देखा जा रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है इसको?
जी बिल्कुल, आगामी चुनाव को देखते हुए जो है ये कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा ये फैसला किया गया है और खास तौर पर बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होना है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये सितंबर के महीने में शुरू हो सकता है और 1 साल जो प्रक्रिया है वो वक्त लग सकता है इसमें। और बिहार में इसी साल चुनाव है, यही वजह है कि सरकार द्वारा ये तय किया गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए थे और कह रहे थे कि जब साथ में जेडीयू और आरजेडी थी उस वक्त बिहार में आंकड़े जारी किए गए थे और मोदी सरकार क्यों नहीं ये करा रही है। लगातार तेजस्वी यादव बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी स्वाति, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपने कहा कि सितंबर से इसकी प्रक्रिया जो है वो उठा रही थी, वो आपने ये कहा कि जनगणना की जो प्रक्रिया है वो सितंबर से शुरू भी हो जाएगी, यानी कि जातिगत जनगणना वो सितंबर से शुरू हो जाएगी और उसके बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो अशोक जी, सवाल यही है कि विपक्षी दलों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो तो बीजेपी ने अब उसको हथिया लिया है। अब आगे विधानसभा चुनावों में क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, क्योंकि जाति का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो तो अब छीन लिया है बीजेपी ने। नहीं, देखिए, इस तरह का सिंबॉलिक कोई नारा लगा देने से, सिंबॉलिक कोई बयान इस तरह दे देने से कोई नारा किसी छीन जाता है क्या? आप ये बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो भाजपा के साथी हैं जी, इन्होंने एक एक बड़े कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन है, डर के आगे जीत। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब डरती है तब इनसे जुड़े हुए लोगों की जीत होती है। आप देखिए, आपको याद होगा किसान आंदोलन कितने दिन चला था? किसान आंदोलन लगभग साल भर से ऊपर चला था और ये लोग क्या कहते थे, किसानों खालिस्तानी है, फलाने हैं, ढिकाने, और उसके बाद कहते थे 3 कानून लाए, किसानों की आर्थिक स्थिति में बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब हमारे किसान भाई अडिग रहे तब ये डर के आगे झुके और उसके बाद किसानों की जीत हुई। आज इंडिया गठबंधन के लोग जब लगातार मांग कर रहे थे सामाजिक न्याय के लिए, तब ये झुके। आज अशोक जी, डर के आगे जीत हो गई। इनके आज तो डर के आगे जीत हो गई। लगातार विरोध कर रहे थे ना जातिगत जनगणना का, लेकिन आज तो डर के आगे जीत हो गई क्योंकि बड़ा फैसला ले लिया गया। नहीं, डर के आगे जीत किसकी हुई है? डर के आगे जीत जो है इंडिया गठबंधन की हुई है। हमारी मांग थी, इनको जो धर्म की पिच पे खेल रहे थे ना, ये धर्म की पिच से घसीट के हम लोग लाए हैं कि आप सोशल जस्टिस की बात करिए। जब तक समाज में सोशल जस्टिस की बात आप नहीं करेंगे, जब तक समाज के अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हमारा समाज बिल्कुल नहीं हो सकता शांतनु जी। इसलिए हमारी मांग को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए, मनोज जी वो कह रहे हैं कि आप धर्म की पिच पर खेलने का प्रयास कर रहे थे और विपक्षी जो पार्टियां हैं, पूरा इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो जो इंडिया अलायंस है उसने धर्म की आप पिच पर खेल रहे थे, आपको जातिगत जो जनगणना है यानी कि जाति के पिच पर लाने का काम किया है और अपनी जीत भी उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा, पूरा देश दुखी है, लेकिन पाकिस्तान पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ है और हम ये भी कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है वो होनी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पर पहले होनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान का जो मामला है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं मनोज जी? देखिए शांतनु जी, सबसे पहले तो हमारे मित्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही आपने कहा, डर के आगे जीत होती है। समझने का फेर है। डर किससे? हम तो लगातार करें कि जनता से तो हम डरते ही हैं, जनता की सेवा करने के लिए हम झुकते भी हैं, लेकिन अब रह गई बात ऐसे भी लोग करें तो इसको हमको लग रहा है कि अब मैं इनको क्या कहूँ, बहुत विद्वान आदमी हैं ये अशोक जी हमारे, लेकिन अब इससे पागल खाने की जरूरत हम कह दें तो भी ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से डरने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से पूरे लोकसभा में अपने परचम को लहराते हुए तीसरी बार 15 साल लगातार लहरा रहा है। और हम डरेंगे अभी किससे? जिसका खुद अपना अस्तर, अपना पैर जो है नाम में जो है कीचड़ में फंसा हुआ है, उससे डरने की आवश्यकता क्या? बाकी इनकी सोच है, जनता इनको जवाब देगी। रह गई बात अजय राय जी की, अजय राय जी ने सही कहा, दुख उनको है, क्योंकि जातीय जनगणना 1951 में जब पंडित नेहरू जी ने उससे हटाया था, उन्होंने खुद स्वयं नहीं किया था। उसके बाद लगातार अपनी सरकारों में उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया। ना मुलायम सिंह यादव की हिम्मत थी करवा देते, ना लालू प्रसाद यादव की हिम्मत थी करवा देते, ना किसी इनके जो है इंडी गठबंधन के घटक दल की हिम्मत थी करवा देते करने का काम, क्योंकि ये करवा नहीं सकते, बोलने की क्षमता इनकी नहीं थी। दूसरी चीज बता दो, अजय राज वजह क्या रही? कारण है, वजह क्या? हिटलर शाही है, इनकी हिम्मत थी। ये लोग लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो बोल ही नहीं सकते थे वहां, क्योंकि हर व्यक्ति लिप्त है। मुलायम सिंह यादव में कहा तो ना, क्यों नहीं करवा लिए लोगों ने? लगातार 4 बार मुलायम सिंह जी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। नहीं, सुन लीजिए।
और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपने पाकिस्तान की बात कर दिया, शोभा नहीं देता जयराज जी के या कांग्रेस पार्टी के मुंह से। लगातार 1,500 से ऊपर आतंकी घटना इन लोगों की सरकारों में लगातार होने का काम किया है। मात्र 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सेना को पूरी छूट दी है और जवाब देंगे, हम इनको बता के नहीं देंगे कि जाके पाकिस्तान। मेहमान हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, अंशु अवस्थी जी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अंशु जी बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव को आपने मनोज उपाध्याय जी को आपने सुना। मनोज जी ये कह रहे हैं कि आप लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आपने जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई। अब आप 2024 के जो चुनाव था उसमें आपने जाति का जो मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, और अब उन्होंने वो मुद्दा भी छीन लिया है। देखिए शांतनु जी, सबसे पहले तो जो आज सरकार ने निर्णय लिया है उसके लिए हम अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद देते हैं, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देते हैं। ये पिछड़े समाज की जीत है और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा था कि हम इसी पार्लियामेंट के अंदर जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे, और सरकार को उसी तरीके से झुकना पड़ा जैसे 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए थे, जो अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन देना चाह रहे थे, आपको याद होगा भाजपा ने उसके फायदे गिनाए थे, उस पे भी झुके। तो आप सरकार के फैसले से खुश हैं क्या अंशु जी? भूमि अधिग्रहण कानून आप समाप्त करना कैबिनेट का जो ये फैसला आया है अंशु जी, आप उससे खुश तो है ना? मानना पड़ेगा। आप उससे खुश हैं? जो लोग अपने आप को 56 इंची कर रहे थे, जो जाति जनगणना का भाजपा आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे, उनको श्री राहुल गांधी जी के मुद्दे के आगे कांग्रेस पार्टी का जो ये मांग थी उसके आगे झुकना पड़ा। और हम तो कहते हैं चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त है। इसी बहाने जो चरित्र था इनका कि आखिर ये जाति जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते थे, इनकी मंशा क्या है, वो भी ये चैनल पर बता दे। और जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, उनसे माफी भी मांग ले आपके चैनल पे। वो ये कह रहे हैं मनोज जी कि आप क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे, क्या इसके पीछे की वजह क्या थी? अभी तो फैसला हो गया है, जाति की जनगणना होगी, लेकिन आप क्यों मना कर रहे थे? बार बार जो विपक्ष सवाल उठा रहा था। ओके अंशु जी कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि कांग्रेस ने नहीं कराया। सर जवाब देता हूं। जितने भी जस्टिस हैं जो संविधान में वर्डिक्ट हैं, सर सामाजिक न्याय हो, मैं आ रहा हूं आपके पास। अंशु जी एक मिनट सुन लीजिए सर को कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं जा रही क्या अंशु जी के पास? इन भाजपा के लोगों को तो शर्म आनी आवाज नहीं जा रही क्या? जो SC ST एक्ट था उसको समाप्त करने की कोशिश की, किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की, नोटबंदी लागू करके लोगों का लाइन में आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बात दर्शकों को बताते हैं, बड़ी खबर। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए उन्होंने कहा ये 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है, ये भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। तो देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी ये कहा गया है 90% पीडीए की एकजुटता की 100% ये जीत है। और ये देखिए उनकी तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया, ये इंडिया की जीत है। तो एक बार इस पर रिएक्शन में लेता हूं मनोज जी। आप देखिए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये पीडीए की बड़ी जीत है, 90% की जो जनता पीडीए की है उसमें उसकी जो एकजुटता है उसकी 100% जीत है, आपको झुकना पड़ा है। नहीं देखिए साहब, लगातार फिर कह रहा हूँ कि हम जनता के सामने लगातार झुकेंगे, इसमें झुकने वाली कोई बात नहीं। जनता का जिस प्रकार से हमने तो काम लगातार किया ना, हमने तो सबका साथ सबका विकास के रूप में काम किया, हमने तो लगातार हर व्यक्ति, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए शोर ना करिए, कोई मतलब नहीं है। अरे सुन लीजिए, अरे भाई इनको चुप तो कराइए। अरे सुन लीजिए, हम तेज बोल लेंगे। अंशुल जी थोड़ा सुन लीजिए ओके अंशु जी जवाब सुनिए। अरे अजय राय से जवाब दीजिए, जो जवाब सुन लेते हैं। जितने वादे इन्होंने किए वो पूरे नहीं हुए। कसम खा क्या है क्या कि राहुल गांधी बनेंगे? अरे आवाज डाउन कर दीजिए भाई, सुनेंगे नहीं। बनने के लिए कसम खा लिए। चलिए बोलिए मनोज जी। देखिए दूसरी सर मैं आता हूँ आपके पास, मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने अपना काम किया है, हमने हर अंतिम अंत्योदय, अरे भाई सुन लीजिए धैर्य रखिए। क्यों किया, माफी भी मांग लो। ठीक हो गया, सुनिए 10 सेकंड मनोज जी वक्त। मैंने लगातार कहा इस चीज के लिए कि हम लोग हर व्यक्ति के पास जाने के लिए काम कर रहे हैं और हम करते आएंगे। रह गई बात इनके पीडीए की, इनको पास अब देखिए हंस भी नहीं पा रहे, रो भी नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, इतने ठीक है ओके मनोज जी, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है मनोज जी, अशोक जी, अंशु जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और स्वाति आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए जातिगत जनगणना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट की जो बैठक है उसमें ये बड़ा निर्णय लिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है रामपुर से।